बस एक हदीस पाक सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। रात का वक्त है, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ। सियालकोट से पहले मैं मंडी बहाउद्दीन गया, 1 घंटा 47 मिनट तकरीर की है, ठीक है। वहाँ से अब इधर आया हूँ। झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं। 3 बार हमने दुरूद पाक पढ़ा है। सच बताइए, हमें देख कर को कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? तो फिर क्या फ़ायदा इन जवानियों का जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बोल भी नहीं सकती है। एक बार फिर कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत आला हज़रत, ठीक है जी। याद रखा करें, वो किसी ने पंजाबी में कहा था, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो ये तो पहले बड़ा मीठा है, पता नहीं आप मीठा क्यों नहीं डालते इधर, ठीक। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलामत है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। तो आपको तो हज़रत जी चाहिए कि तड़प जाएं, मचल जाएं हज़रत जब उनका नाम मुबारक आए। लेकिन असल में ना वो को थोड़ा सा मामला बन गया कि हम ना ज़रा वो, अगर को नात खां भाई स्टेज पे बैठा तो गुस्सा नहीं करना, हम थोड़ा ना वो इस पे लग गए हैं थोड़े, कि जितनी देर को ये नहीं करेगा हम कोई नहीं हिलते हज़रत जी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये भाई आपका मिजाज हो सकता है, आपका ये मिजाज बन गया है, जितनी देर सुर नहीं होगा, लय नहीं होगी, ताल नहीं होगी, आप आगे से कोई नहीं हिलते हैं, ये आपका मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है कि मेरा मिजाज ये नहीं है, मेरा मिजाज आज भी ये है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो। आपका मिजाज बन। और किताबों में लिखा है कि जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक छेड़ा जाता तो वो इस तरह बेखुद हो के झूमा करते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं। लेकिन उधर हम लग गए हैं ना जी, वो बस लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जब उनका नाम पाक आए तो पता लगना चाहिए हज़रत किसी ने नाम लिया है हज़रत। और ये मेरी एक बात याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, हम सोए पड़े हैं हज़रत, सीधी सच्ची बात है हज़रत, हम सोए पड़े हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, आपके दुश्मन नहीं सोए कोई भी हज़रत, वो जाग भी रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम भी कर रहे हैं। देखिए ना, नूरुद्दीन जंगी का दौर जो था, हुकूमत आपकी थी ना, आप गालिब थे, वो मगलूब थे। वो अल्लाह के बंदो, वो तो तब नहीं बाज आए, क्या उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश नहीं की थी? जब आप ताकत में थे, जब हुकूमत आपकी थी, वो तब नहीं बाज आए, तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो आपके खिलाफ इतना काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम कोई काम नहीं कर रहे, इकट्ठे हुए, आपने मेरी खुशामद की, मैंने आपकी खुशामद की, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाहु, कोई लाया अमल नहीं है हमारे पास। लेकिन वो काम का, मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ एक काम उनका आपको बताता हूँ, अल्लाह बताने को बड़े काम है, मैं एक बताता हूँ हज़रत जी। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। वो तस्वीर हाँ किसी की भी हो, मेरी हो, जैद की हो, बकर की हो, ठीक है, होगा वही जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया। हमें यकीन है नहीं है, लेकिन वो आपस में सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। इस तरह का निज़ाम बनाओ कि घर किसी शेखुल हदीस साहब का हो, घर किसी पीर साहब का हो, घर मुफ्ती साहब का हो, घर डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का हो, तस्वीर हर घर में जानी चाहिए, और घर में नहीं हर कमरे में जानी चाहिए। पता उन्होंने फिर क्या किया, आप बाजार से मुंह धोने के लिए, मैं क्योंकि कैमरा लगा है, मैं चलो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी खरीद के लाएं, उस पर भी लड़की की तस्वीर है कि नहीं है? और सिर्फ लड़की की नहीं है, वो इतनी इतनी नंगी भी है साथ हज़रत। आप सर धोने के लिए शैम्पू खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है। आप अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाएं हजरत, उस पे भी तस्वीर है। आप बाजार से मुंह पे लगाने के लिए फिर मैंने नाम ले लिया, क्रीम लेके आए हजरत, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध का डिब्बा लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। तस्वीर हर घर में आई कि ना आई? इस सुती कौम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है ओ भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इसके रैपर पे औरत की तस्वीर का क्या तुक? मैंने टूथपेस्ट से दांत साफ करने हैं, इसके डिब्बे पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने मुंह को लोशन लगाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? बोलिए कभी ये सुती कौम? वो अपना काम कर रहे हैं और हम, ये जो आपकी महफिल है ना, आप कतई ना सोचिएगा कि सिर्फ आप बैठे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है हजरत। और सिर्फ दो चीजें उन्होंने आपकी नोट करनी है जिससे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। अभी भी पहला,
उन्होंने ये देखना है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आया इन्होंने क्या किया। मैं नकीब साहब बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरी बात, क्योंकि इनका काम है महफल को चला के जगा के रखना। जो आप इनके कहने पे नारा मारते हैं उसको वो किसी खाते में नहीं गिनते, क्योंकि वो आपने नहीं मारा, वो तो मुझे पता है उन्होंने कैसे लगवाया आपसे। वो सिर्फ ये नोट करते हैं जब इनके नबी पाक का नाम आया इन्होंने क्या किया, क्या कैफियत थी इनकी। दूसरा वो नोट ये करते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इनका अंदाज कैसा था, इनका स्टाइल कैसा था, इनका तरीका कैसा था, उससे ही पता लगेगा अंदर वाला हाल क्या है। इसलिए हजरत मैं दो तीन बातें करनी है। पहली बात, बहुत बड़ा मजमा बैठा, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए और इस अंदाज से पढ़ा करो, इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, इतनी अकीदत से पढ़ाओ। और अगर किसी एजेंसी का बंदा बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे और उंज ढिले हो गए जे, लेकिन जो वारी आए आना दी फिर कख नहीं जे भेज दे। वो लिख के भेजें, क्या लिख के भेजेंगे, नकीब तरले कर करके इनसे क्या लिख के भेजेंगे पीछे। नकीब साहब ने क्या क्या के सुभान अल्लाह निकलवाई, खतीब साहब ने 4 बार क्या के इनसे दुरूद पढ़वाया। नहीं सर, बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को सर। वो काम कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जो इकबाल ने कहा था, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने महराब मस्जिद में, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। इसलिए जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, और मैं तो हज़रत जी मुझे ज्यादा दुख इसलिए होता है, हमसे तो कोई इम्तिहान नहीं मांगा उन्होंने, और तुम्हें कलीनों पे बिठा के कह रहा पढ़ लो। हम कलीनों पे नहीं पढ़ रहे। और कुर्बान जाऊं, उन्होंने कोयलों पे पढ़ा, उन्होंने बदर में पढ़ा, उन्होंने ओहद में पढ़ा, उन्होंने हुनैन में पढ़ा, उन्होंने तबूक में पढ़ा, उन्होंने करबला में पढ़ा, उन्होंने नेज़ों पे भी पढ़ा। तुमसे तो इम्तिहान ही कोई नहीं मांगा उन्होंने, तुम्हें कलीनों पे बिठा के कह रहे हो पढ़ लो, बाद में लंगर भी खिलाएंगे। और उधर हाल क्या है, हज़रत जी नहर फुरात भी बंद है उन पे, फिर भी पढ़ा, फिर भी पढ़ा। एक सहाबी थे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया कि उनकी जो पुश्त है ना, कमर कंड, वो ऐसे है जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि उनको कोयलों पे लेटाया जाता था। चमड़ी जल चुकी थी, अंदर से चर्बी जाहिर हो चुकी थी। किसी ने जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, आपने फरमाया बुला के लाओ। वो बुलाए गए, आपने फरमाया अपनी पुश्त से कपड़ा उठाओ। जब उन्होंने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया ना, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिपट गए और उनकी पुश्त को चूमा। वो आगे से पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपने क्यों मेरी पुश्त को चूमा? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। इतने तक गल ही कुछ नहीं यार। इसलिए बस गुजारिश है, क्योंकि मेरा दिल तड़पता देख के कि जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए पढ़ा करो यार, और पढ़ के दिखाया करो कि इस तरह पढ़ते हैं।